प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जनवरी सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 6। प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोलता था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोलता है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकारी से मिला है वह उसके नाम से कई अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से साधारण वार्षिक चक्र शुरू है और आज से हम इब्रानियों के पत्र से और मार्कुस के सुसमाचार से पाठ सुनेंगे। जो बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं अपने साथ बाइबल रखेंगे तो अच्छा होगा जब आप इस रोज़ की रोटी को देखेंगे।
आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 1 उसके वाक्य 1 से 6। इब्रानियों के नाम पत्र पौलुस का माना गया है, लेकिन इसका लेखक कौन है आज तक हमें नहीं मालूम है। हालांकि शुरू से ही यानी दूसरी सदी से ही ये पौलुस का पत्र माना गया है। ये पौलुस के अन्य पत्रों से अलग है। इसकी शैली, इसकी शब्दावली, सब कुछ पौलुस के अन्य पत्रों से भिन्न है। अन्य पत्रों में हम देखते हैं कि संत पौलुस संबोधन से शुरू करते हैं, यहाँ पर कोई संबोधन नहीं है, तब भी इसको संत पौलुस का पत्र माना जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। और आज संत पौलुस क्या कहते हैं? प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। वचन कहता है कि पुत्र के द्वारा अब हमसे बोला है। आगे हम पढ़ेंगे, उस पुत्र के बारे में बताया गया है, उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। पुत्र का नाम स्वर्गदूतों के नाम से महान है, स्वर्गदूतों से वो श्रेष्ठ है, वचन कहता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 8 में, हम पढ़ते हैं वाक्य 6 में, स्तोत्रकार कहता है कि ये प्रभु, तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। लेकिन पौलुस कहते हैं देहधारी अनादि शब्द यीशु स्वर्गदूतों से ऊंचे हैं, और उस पुत्र के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है। यीशु के जीवन के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है। यीशु के मधुर वाणी के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है। यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमसे बोला है। यीशु हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक महान संदेश है। और आज के सुसमाचार में हमने मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ के बारे में सुना। प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के प्रारंभ के बारे में सुना। प्रभु यीशु कैसे सुसमाचार की घोषणा का प्रारंभ करते हैं, इस पर मनन करने से पहले हम इस बात पर मनन करेंगे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यूहन्ना दृश्य से हट जाते हैं, और यूहन्ना की भूमिका क्या थी? यीशु के लिए मार्ग तैयार करना, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करना, और उनके पश्चाताप के द्वारा सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए उनको तैयार करना। यूहन्ना ने यह कार्य किया और यूहन्ना दृश्य से हट जाते हैं। उसके बाद वहां प्रभु यीशु आ जाते हैं, और प्रभु यीशु की पहली घोषणा क्या है? ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु की पहली घोषणा है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह उनकी पहली सुसमाचार घोषणा है। यही सुसमाचार है। क्या सुसमाचार की घोषणा? समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है। वास्तव में अंग्रेजी का इसका अनुवाद और बेहतर है, द आवर हैज कम, यानी वह समय आ गया है। वह समय आ गया है। कैसा समय? अनुग्रह का समय, आशीष का समय, ईश्वर की दया का समय, ईश्वर की कृपा का समय, ईश्वर की करुणा का समय आ गया है। प्रभु घोषित करते हैं, यीशु के द्वारा वह समय आ जाता है। यीशु के द्वारा ईश्वर की दया, करुणा, कृपा और अनुग्रह का वर्ष घोषित किया जाता है। यीशु के द्वारा ईश्वर की करुणा हम तक पहुंची है, ईश्वर की कृपा हम तक पहुंची है, ईश्वर का अनुग्रह हम तक पहुंचा है। आगे प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है।
प्रभु ने लोगों से कहा कि जिस ईश्वर के राज की तुम कामना करते रहे, उसके लिए प्रार्थना करते रहे, उसके बारे में कल्पना करते रहे, वह ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। वास्तव में प्रभु यीशु ईश्वर का राज्य हमारे बीच लाने के लिए और हमें उसके योग्य बनाने के लिए आए थे। यीशु के द्वारा ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया। सारे संसार में शैतान का बोलबाला था, लेकिन यीशु स्वर्ग के राज्य के राजकुमार, स्वर्ग के राज्य को, ईश्वर के राज्य को हमारे बीच उतार लाते हैं। उसका उद्घाटन होता है। हमें ईश्वर के राज्य को देखने के लिए आसमान की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे निकट आ गया है। अब उसमें कैसे प्रवेश करें? प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 2 काम करना है। सबसे पहले पश्चाताप करना है। ईश्वर के राज्य के योग्य बनने के लिए अपने पाप को स्वीकार करना है और अपने पाप के लिए पश्चाताप करना है, पाप से मुक्त होना है। दूसरा है सुसमाचार में विश्वास करना। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु ही सुसमाचार है। उनकी वाणी सुसमाचार है। उनका दुख भोग और मृत्यु सुसमाचार है। उनका पुनरुत्थान सुसमाचार है। प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। तुम जिस ईश्वर के राज्य की कामना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, उस प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य, पवित्रता का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। क्या तुम उसमें प्रवेश करना चाहते हो? उसका अनुभव करना चाहते हो? मैं तुम्हें माध्यम बताऊंगा। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाना शुरू किया, प्रेरितों को बुलाना शुरू किया। प्रभु यीशु ने पेतरुस और अंद्रयास को बुलाया। वचन में लिखा हुआ है वे मछुए थे, पेशे से जाल समुद्र में डाले हुए थे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा। प्रभु में इतना आकर्षण था, इतनी शक्ति सी, उनके वचन में इतना सामर्थ्य था कि ये सुनते ही दोनों शिष्य अपने जाल को समुद्र में छोड़ देते हैं और बिना कुछ सोचे यीशु के पीछे हो लेते हैं। उसी तरह यीशु ने समुद्र के तट पर जेबदी के पुत्र योहन और याकूब को देखा। वे जाल मरम्मत कर रहे थे अपने पिता और नौकरों के साथ। उनसे भी प्रभु ने यही कहा मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने उनको आकर्षित किया। वे रोक नहीं पाए, वे अपने को रोक नहीं पाए, यीशु के पीछे हो लिए। वचन में लिखा हुआ है अपने पिता को नौकरों के साथ छोड़कर वे यीशु के पीछे हो लिए। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही यीशु आज भी वही कार्य कर रहे हैं जो 2000 वर्ष पहले किए थे। वही प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच में स्वर्ग राज को लाए हुए हैं और हमसे कह रहे हैं पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो और स्वर्ग के राज में प्रवेश करो, ईश्वर के राज में प्रवेश करो, शांति का एहसास करो, प्रेम का एहसास करो, अनंत जीवन का एहसास करो। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वरदान के लिए। तूने हमारे बीच में ईश्वर के राज को लाया। तूने हमारे बीच में अनुग्रह के वर्ष को घोषित किया। हे प्रभु यीशु, सच्चे पश्चाताप के द्वारा तुझ पर विश्वास करते हुए उस राज्य का अनुभव करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए हम सबको कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान कर। प्रतिदिन तेरे राज्य की ओर अग्रसर होने के लिए कृपा प्रदान कर। जो इन वचनों को सुन रहे प्रभु यीशु, उन सबको तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा प्रदान कर। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचाए रखा। हर प्रकार के रोग के कीटाणु से उन्हें बचाए रखा। प्रभु यीशु, आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तुझे खोजने का दिन हो, पश्चाताप का दिन हो, तुझ पर विश्वास करने का दिन हो। जहां कहीं भी वे जाएं वहां पर तेरा अनुग्रह उनका पीछा करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी